नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन 27 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो प्रत्याशियों के नाम पर गहन मंथन कर उनको चरणबद्ध तरीके से जारी कर रही हैं। वहीं अब तक मेयर के सभी पदों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है क्योंकि सभी नगर निकायों में एक साथ लिस्ट जारी करना संभव नहीं है, इसलिए लिस्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा और साथ ही जल्द ही शेष प्रत्याशियों की लिस्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए, ये आत्मदाह वाली बात तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये इमेच्योरिटी है, ये अपरिपक्वता है और आप रुष्ट हो सकते हैं पार्टी से, कहीं ना कहीं आपके मनोबल को धक्का लग सकता है, आपका दिल टूट सकता है, लेकिन टिकट ना मिलना लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं होता। आपके पीछे आपका पूरा परिवार होता है और उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जिंदगी इतनी तुच्छ नहीं होती कि एक टिकट के पीछे आप आत्मदाह की बात करें। और ये परिपाटी अगर चल पड़ेगी और इस तरह से जो युवा पीढ़ी राजनीति में आना चाहती है वो क्या प्रेरणा लेगी इस तरह की बातों से। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसने भी इस तरह की बात की है मैं उसकी निंदा करती हूँ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन, प्रत्याशी बड़ी संख्या में नामांकन भरेंगे। 3 निकायों में मेयर पद का नामांकन दाखिल। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अध्यक्ष पदों के 119 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और 27 दिसंबर से शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया। बड़ी खबर, जहां पर 3 निकायों में मेयर पद पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। अध्यक्ष पदों के लिए 119 नामांकन पत्र दाखिल हुए। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस दौरान प्रत्याशी बड़ी संख्या में नामांकन अपना भरने पहुंचे हैं और 27 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 27 दिसंबर से शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया, आज अंतिम दौर है और यहां पर प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रत्याशी बड़ी संख्या में आज नामांकन भरेंगे। 27 दिसंबर से शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अध्यक्ष पदों के लिए नामांकन लगातार जारी। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन रहा और इस दौरान प्रत्याशी बड़ी संख्या में नामांकन भरने के लिए पहुंचे। दरअसल निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। राजपुर रोड के एक होटल में महिला और उसके साथियों ने लाखों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। टिकटों की खरीद फरोख्त बंद कमरे में की जा रही थी। कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ना अब तय माना जा रहा है। कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही, जहां पर आपको बताते चलें कि टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप जो है वो लगाया जा रहा। बंद कमरे में खरीद फरोख्त की बात जो है वो कही जा रही है, जहां पर बड़ी खबर सामने आई। टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप जो है वो लगाया जा रहा। दरअसल आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है और इससे जो पहले है वो निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर नियम आसान कर दिया था। प्रत्याशियों को बिना खाता खोले भी नामांकन जमा कराने का मौका मिला और बशर्ते उन्हें नामांकन के अंतिम समय पर बैंक की जानकारी देनी है। और वहीं दूसरी तरफ टिकटों की खरीद फरोख्त का भी यहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाया गया। बंद कमरे में खरीद फरोख्त की बात जो है वो कही गई है और जिस दौरान हंगामा देखने को मिला, इस दौरान कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आई। बीजेपी और कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में मेयर पद पर अपने टिकट घोषित कर दिए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं बीजेपी ने सौरभ थापलियाल को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों नेता छात्र राजनीति से उभरकर सामने आए हैं, राज आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। पिछले कई दिनों से कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। अब बीजेपी के
सौरभ थापालिया और साथ ही कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने होंगे। मेयर सीट के लिए चुनावी जंग तेज है। बीजेपी से सौरभ थापालिया जो हैं वो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बताते चलें कि तमाम तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस से वीरेंद्र और मेयर सीट के लिए चुनावी जंग पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना उम्मीदवार जो है उतार दिया है। मेयर सीट के लिए चुनावी जंग अब और भी तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल उम्मीदवार हैं और साथ ही बीजेपी से सौरभ थापालिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीति देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि किसी भी निर्वाचन को हल्के में नहीं लेती है और इस दौरान हर चुनाव को चुनौती के तौर पर स्वीकार करती है। उसी के लिए अनुसार जो है वो प्लानिंग भी की गई। जहां पर विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी विधायक ही नहीं मंत्रियों तक के टिकट भी काट देती है। इसी तर्ज पर उसने उत्तराखंड के नगर निगम चुनाव में निवर्तमान मेयरों की टिकट भी काट दी है। लगातार 2 बार से मेयर रहने वालों को भी मौका नहीं मिला है। नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है ताकि पुराने महापौर के कामकाज से हुई नाराजगी को कम किया जा सके। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद में 27 दिसंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही एनओसी जारी करने को लेकर गड़बड़झाला भी सामने आया है। एनओसी जारी करने को लेकर भी कांग्रेस के पूर्व पार्षद आनंद त्यागी ने आरोप लगाया है कि उन पर कोई भी बकाया नहीं है, फिर भी उन्हें एनओसी जारी नहीं किया जा रहा। उनका यहां तक कहना है कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तय राशि भी जमा कर दी है, तब भी उन्हें एनओसी प्रदान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायकों के दबाव में उन्हें एनओसी नहीं दिया जा रहा। वहीं इन आरोपों पर नगर निगम चुनाव सह प्रभारी विनोद लाल चौहान ने कहा कि नियमानुसार एनओसी जारी किया जा रहा है। मामला यह है कि 4 दिन से एनओसी के लिए मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा। 26 तारीख को मुझे नगर आयुक्त जी के आदेश पर एनओसी प्राप्त कराई गई। उसके बाद विधायक जी के प्रेशर में मेरी एनओसी खारिज कर दी गई है और कोई ऑथेंटिक कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है जिससे कि मेरी एनओसी को खारिज किया जा रहा है। मैंने एफिडेविट दिया है कि मेरे नाम देहरादून नगर निगम में कोई भी संपत्ति मेरे नाम नहीं है। मेरी एनओसी में ये दिक्कत आई है कि जब से ही हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने जो है उसको कहा कि अभी जो है इस पर आपत्ति लगी हुई है। मैंने कहा किस तरह की आपत्ति लगी हुई है कि आपके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी है कि इन पर बकाया है और वो इन्होंने जमा नहीं किया। मैंने कहा जो बकाया आप दिखा रहे हैं वो बकाया हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि एक वहाँ पर जो सामुदायिक हॉल है उसका बकाया था वो, जबकि वो एमडीडीए का हैंड ओवर हो रखा है, वो हमारे पास है ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसके बाद भी जो है 88,000 रुपये इन्होंने हमारे पास बकाया निकाले, वो हमने जमा कर दिए। एनओसी में कोई आपत्ति थी पूरा कैमरा सुनने में आया है, अधिकारी से बात की गई। लोकतंत्र में अगर कोई किसी को हराना चाहता है तो चुनाव में हराए। एनओसी ना दे करके या इस तरह का अपनी आईडी नीचे करना हराया जा सकता है था, तो उन्होंने एनओसी जारी कर दी। तो नाराजगी आपने दिखाई है? किसी में नाराजगी नहीं दिखाई। मैंने कहा भाई अब एनओसी में अगर कोई राह चलता आदमी एक एप्लीकेशन दे देगा कि प्रीतम सिंह पे ये चीजें जो है क्या नाम नहीं है, इसलिए उसको आप संज्ञान लेंगे। शुरू के दिन थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया था, लेकिन फिर सर ने प्रॉपर तरीके से अपने तीनों सेक्शन से हेल्थ, टैक्स और लैंड इन अनुभागों से नियमानुसार आज्ञा मांग रहे हैं और उसके अनुसार हम जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में टिकट फाइनल होते ही बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस में टिकट न मिलने से कांग्रेस नेता नाराज दिख रहे हैं। पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। यशपाल राणा ने कहा कि श्रेष्ठा राणा 30 दिसंबर को नामांकन करेंगी। साथ ही यदि नेता उन्हें मनाने आता है तो वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही जानकारी देते हुए आपको बताते चलें कि यशपाल राणा पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, साथ ही विधानसभा चुनाव और उनके भाई मेयर चुनाव भी
लड़ चुके हैं। 200% निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा और आप सब साथियों की, मेरे संग साथियों को, जैसे रुड़की की जनता की जो डिमांड है, आप उससे निश्चिंत हो। इस बार लड़ना चुनाव जनता के कहने पे लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस से लड़े थे, काफी कम वोट से रहे थे, क्या चुनाव जीतने के लिए निर्दलीय लड़ा जा रहा है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के सफल संपादन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में मतदान कर्मियों का पहला रेडमाइजेशन किया गया है और साथ ही जिले की 4 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत में बनाए गए 80 पोलिंग बूथों के लिए 23 रिजर्व पार्टी सहित 103 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शामिल हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में मतदान कर्मी और द्वितीय के रूप में एक महिला कार्मिक की भी तैनाती की गई है। पोलिंग कर्मियों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेडमाइजेशन किया गया है और कर्मियों के दूसरे चरण के लिए रेडमाइजेशन में पोलिंग पार्टियों को बूथ आवंटित किए जाएंगे। पोलिंग पार्टियों में तैनात कर्मियों का जल्द ही निकाय चुनाव संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है और वहीं रुड़की ब्लॉक में नगर पंचायत और नगर पालिका सहित सभासदों के नामांकन भरे जा रहे हैं। वहीं नगर निगम मेयर पद पर और पार्षदों के लिए तहसील परिसर में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मौसम खराब के बावजूद भी प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी नामांकन पत्रों की जांच होनी है। उसके बाद नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह बांटे जाएंगे और साथ ही 23 जनवरी को मतदान होना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। देखिए 27 से 30 तारीख तक जो है नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा है। 31 और 1 को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होनी है। उसके बाद नाम वापसी की तिथि है और प्रतीक आवंटन है और 23 तारीख को जो है मतदान है और 25 तारीख को मतगणना है। ये कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न ब्लॉक में कौन कौन से नगर पंचायतों के आवेदन किए जाएंगे, किस किस तरीके? रुड़की ब्लॉक में झबरेड़ा है, पाडली गुज्जर है और ढंढेरा है, रामपुर है। इनके नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं और साथ ही इनके सदस्यों के भी नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार नए साल का जश्न और पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने की तैयारियों में जुटा है। 31 दिसंबर देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही नए साल पर उत्तराखंड में पर्यटकों के उमड़ने की संभावना है और ऐसे में सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरी तरह से पूरे समय खुले रहेंगे। श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिनों तक और 24 घंटे खुले रखने की जो अनुमति है वो प्रदान की गई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर का कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। तो ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की, रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर ध्यान देंगे।
हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही हजारों लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने से इस विशेष दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही श्रद्धालु गंगा स्नान करके अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान पुण्य कर रहे हैं। प्रशासन ने इस भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के बीच में श्रद्धालु स्नान और पूजा कर रहे हैं। नहर की पौड़ी पर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल अनुभव बन गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी ओर चुनाव की तैयारी में लगे कई दावेदारों का टिकट कटने से बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता लक्ष्मण कपरवान ने भी पार्टी जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बीजेपी नेता कपरवान ने जिला अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में कहा कि वे पार्टी के सक्रिय सदस्यों में हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। पार्टी को अपने इस निर्णय के लिए आगामी भविष्य में पछताना पड़ेगा। देखिए, दबाव कुछ नहीं होता है। सुझाव तो हमने माननीय विधायकों के लिए हैं, माननीय सांसदों के लिए हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए हैं और जिले के सभी कार्यकर्ताओं को भी हमने सुझाव दिया है। और कलेक्टिव डिसीजन मैंने पहले भी कहा है कि सामूहिक निर्णय के आधार पर ये निर्णय हुए हैं और जब कलेक्टिव डिसीजन होता है तो फिर उसमें जिम्मेदारी भी सभी की। सुनने में आया निकाय चुनाव से बीजेपी कांग्रेस मुख्य रूप से मैदान में है। तीसरी किसी पार्टी को कोई चर्चा कहीं सुनाई नहीं दे रही। आपको बताते चले कि आज आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद भगवानपुर के लिए भी राहुल कपिल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपनी पूरी टीम के साथ में भगवानपुर तहसील परिसर में पहुंचे और राहुल कपिल ने मीडिया को बताया कि वो दिल्ली के तर्ज पर विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ वो नगर क्षेत्र को चमन बना देंगे। और वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए साथ में आए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने बताया कि अगर उनकी पार्टी का बोर्ड बनता है तो वो आपकी नीतियों को जनता तक पहुंचाकर दिल्ली जैसा विकास यहां पर करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आपने आम आदमी पार्टी से राहुल वाले को उतारा है, हमने देखा कि हमें जो हमारी जो पार्टी का विचारधारा है, एक ईमानदार, अच्छी सोच और जो मुद्दे हैं वो सब जन साधारण के सबके मुद्दे हैं। और यहाँ भगवानपुर की अगर मैं बात करूं तो भगवानपुर में नगर पंचायत ये मतलब एक योजना यहाँ हो चुकी है, लेकिन जो भी समस्या है वो ज्यों की त्यों है। कोई ऐसा किसी का भी निराकरण नहीं हो पाया। तो हम चाहते कि अगर हमने राहुल भाई को उतारा है क्योंकि इसकी हमने छवि पता की है, अच्छी छवि है, कोई इसके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन नहीं है। तो जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, अगर यहाँ हमारा बोर्ड बनता है या हमारा चेयरमैन बनता है तो हम और सारी नीतियां वो यहाँ लागू करेंगे। आपने भी देखा हो कभी कोई इस तरह का कोई विकास है ही नहीं। जो दिया सेंटर ने दिया, मतलब लोकल हमारा कोई विकास इस तरह से नहीं हो पाया कभी भी। आप यहाँ थाने के सामने से और नीचे गद्दावाली तक चले जाए, कोई अगर महिला वहां से चलती है तो बेचारी वो इतनी परेशान है, वो बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है किसी भी जगह पे। मंडी को आप देखते हैं, सब्जी जहाँ बिकती है, मतलब उनके लिए भी कोई मतलब एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है। हमारे ऑटो देखते हैं आप, दिन रात मतलब रोड पे जाम लगाते हैं, ई रिक्शा जाम लगाती है। तो कोशिश ये है कि इन सब चीजों को सुधार किया जाएगा। निकाय चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनावों के लिए आज अंतिम दिन है और बड़ी संख्या में आज प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कराएंगे। जहां पर बीते रविवार को नगर प्रमुख के 11 नामांकन और सभासद के 541 नामांकन हुए हैं और अभी तक कुल 1580 नामांकन राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। और नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि आज 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान 23 जनवरी को होगा। मतगणना 25 जनवरी को की जाएगी।
मसूरी से निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता ने भारी भीड़ के साथ में नामांकन किया। उपमा पवार जो हैं वो गुप्ता ने यह भी कहा कि मसूरी के विकास को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कई योजनाओं के तहत में काम किया है। मसूरी की जनता अनुज गुप्ता के जरिए किए गए कामों पर उनको वोट देगी। मसूरी बस स्टैंड को विकसित कर पार्किंग का निर्माण किया गया है और वहीं गरीब लोगों के लिए फ्लैट का निर्माण कराया गया है। जी, हम मसूरी को और डेवलप करना चाहेंगे। मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मसूरी में पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, हम उनका निदान करने की कोशिश करेंगे और मसूरी में और रोजगार के साधन, नए साधन लाने की कोशिश करेंगे और जो मसूरी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि और मसूरी में और हॉस्पिटल खुलें और हम मसूरी के पर्यटन के विकास के लिए भी काम करना चाहेंगे और मसूरी में नए पर्यटक स्थल विकसित करना चाहेंगे जिससे मसूरी के पर्यटन को बढ़ावा मिले और मसूरी के माल रोड है उसका सौंदर्यीकरण का काम करना चाहेंगे और मसूरी में जो शौचालय हैं उनके सफाई को व्यवस्थित रखेंगे और साथ ही मसूरी के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए साधन खोलने की कोशिश करेंगे। खबर देहरादून के चमोली से है, जहां पर चमोली जिले में अगले 24 घंटे में आपको बताते चलें कि चेतावनी भी दी गई है। चमोली के 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जहां पर आपको बताते चलें कि प्रतिष्ठान ने भी ये चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिला प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों को चमोली में हिमस्खलन की भी जानकारी दी गई है। जहां इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं पछुआ दून क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम ने करवट ली है और पूरे पछुआ दून में आपको बताते चलें कि कोहरे ने अपना डेरा डाला हुआ है। आज सुबह जब लोग उठे तो धुंध ही धुंध चारों तरफ दिखाई दी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दिया। सड़क पर चलने वाले वाहनों को इस घने कोहरे की वजह से चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और साथ ही कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और कई वाहन इस कोहरे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इसी की वजह से इस घने कोहरे में धीरे धीरे वाहन के ड्राइवर जो हैं वो चला रहे हैं जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। मसूरी सुवाखोली पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर सारी वारदात कैद हो गई है। पेट्रोल पंप स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की और बताया कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बताया कि 4 गाड़ियों में कुल 18 लोग जो हैं उनके पेट्रोल पंप पर आए। खुले में शराब पीकर जोर से गाना बजाने लगे और इसके बाद में विरोध किया गया तो गाड़ी में सवार सभी लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनको जान से मारने की कोशिश भी की है। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। राजपुर रोड के एक होटल में भी महिला और उसके साथियों ने लाखों रुपए लेकर टिकट देने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने इसकी बकायदा वीडियो भी बनाई जहां पर बंद कमरे में कोई नजर नहीं आया। आपको बता दें कि इन आरोपों से कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की बात भी कही गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी